इस दुनिया में जितने भी माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे को बड़े ही लाड़ प्यार से पालते हैं, लेकिन शुरू में यही लाड़ प्यार मिल जाने की वजह से वो बच्चे गलत रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं और ये गलत रास्ता ही उन्हें जेल के सलाखों के पीछे लेके चला जाता है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति जो कि अपने पत्नी के गर्भवती हो जाने पर वो सास के साथ ही संबंध बनाना शुरू कर देता है। तभी अचानक एक दिन पड़ोसी देख लेता है और वो कहता है कि अब बारी मेरी, और उसके बाद से जो होता है उसे जान आपके पैरों तले जमी खिसक जाने वाली है। नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं देसी अपराध। आज की जो घटना है ये घटना है उत्तर प्रदेश मिर्जापुर की। वहीं की रहने वाली एक औरत जिसका नाम होता है कौशल्या मिश्रा। कौशल्या मिश्रा जिसकी 2 बेटी होती हैं। बड़ी बेटी जिसका नाम होता है आरती, जिसकी उम्र होती है 27 साल, और उसकी एक छोटी बेटी भी है जिसका नाम होता है पूजा, जिसकी उम्र होती है 22 साल। ये 3 सदस्य वाला परिवार बड़े ही अच्छे से जिंदगी को व्यतीत कर रहे होते हैं। बड़ी बेटी शादी करने के लायक हो गई होती है क्योंकि उसकी उम्र 22 साल की होती है, इसलिए माँ को अंदर से बेचैनी होती है कि कहीं अच्छा लड़का मिल जाए तो उससे मैं अपनी बेटी आरती की शादी कर दूं। वो मन ही मन तलाश करती है। तलाश करते करते कौशल्या मिश्रा को एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है सूरज मिश्रा, और सूरज मिश्रा जौटवा गांव का रहने वाला होता है। काफी हैंडसम लड़का होता है। फिर आरती की और सूरज मिश्रा इन दोनों की शादी कर दी जाती है। बड़े ही धूमधाम से शादी की जाती है। शादी जैसे ही संपन्न होता है सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। जो बिटिया होती है आरती, बड़ी बेटी, उसकी विदाई हो जाती है, वो अपने ससुराल चली जाती है। अब आरती के शादी हो जाने के बाद इस घर में 2 सदस्य और बच जाते हैं। पहला कौशल्या मिश्रा और उसकी बेटी जो पूजा कुमारी होती है। पूजा हालांकि यहाँ पे बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट होती है। वो देखने में काफी खूबसूरत होती है और बहुत ही होनहार होती है। अब यहाँ पे कौशल्या मिश्रा सोचती है कि मेरी बेटी पूजा जो कि 22 साल की है, अभी फाइनल ईयर में है, बीए फाइनल ईयर में, अगर उसका बीए हो जाता है तो उसकी भी शादी मैं धूमधाम से कर देती तो मेरा जो जिम्मेदारी है हल्का हो जाता, मैं इन बोझ से मुक्त हो जाती। और ये सोचकर वो मन ही मन ढूंढने लगती है ऐसे लड़के ढूंढने लगती है जिससे वो पूजा की शादी कर सके। अब कौशल्या मन ही मन लड़के को ढूंढ रही होती है, तभी कौशल्या की एक सहेली मिलती है। वो कहती है कि तुम्हारे बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का है जिसका नाम है सूरज मिश्रा, और वो लड़का बेहद अच्छा है, लेकिन एक बात है, वो अपने माँ बाप का इकलौता है, काम धंधा नहीं करता है, अभी आवारा सा घूमता है। और कौशल्या की सहेली जो होती है वो कहती है कि वो समय के अनुसार सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो काम धंधा भी करने लगेगा, बेहद हैंडसम है और माँ बाप का इकलौता बेटा है, काफी रईस हैं लोग उसके घर वाले। ये सोचकर कौशल्या मिश्रा सोचती है कि चलो ठीक रहेगा, उससे ही अगर मेरी बेटी की शादी हो जाती है और समय आने पे वो सब कुछ सुधर जाएगा, वो सब कुछ ठीक कर लेगा। और इस तरह से जो कौशल्या मिश्रा होती है उस राहुल लड़के के घर पहुंचती है। उसके माता पिता भी आते हैं और ये भी सामने बैठती है और बातें करना शुरू हो जाता है। बाद में डेट भी फिक्स कर दिया जाता है और शादी का दिन भी तय कर दिया जाता है। लेकिन एक बात की अड़चना आ रही होती है कि शादी गांव में की जाए कि शहर में ही किया जाए, और ये भी फैसला हो जाता है कि शहर में ही किया जाएगा, यही मिर्जापुर में। और इस तरह से बड़े ही धूमधाम से सबको इनवाइट किया जाता है और मिर्जापुर में ही मैरिज हॉल को बुक करके वहीं पे शादी का समारोह आयोजित कर दिया जाता है। पूजा और राहुल मिश्रा दोनों की शादी की जाती है उस मैरिज हॉल में। अब शादी हो जाने के बाद जो पूजा होती है वो कहती है कि तुम्हें पता है ना, तुम्हें यहीं पे रहना है, मेरी विदाई नहीं हो सकती है, तुम्हें घर जमाई ही बन के यहाँ पे रहना पड़ेगा। इससे अजीब सा लगता है सूरज को। ये कहता है ऐसा तो नहीं है, मुझे पता नहीं है। बाद में ये अपने माता पिता के पास जाता है और कहता है कि क्या आप लोग पहले ही से तय कर दिए हैं कि मैं घर जमाई बन के रहूंगा यहाँ पे। उसके जो माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, हम लोग पहले ही से ये तय कर दिए थे कि मेरे बेटे की शादी होने के बाद जो बेटा है मेरा यहीं पे रहेगा। क्योंकि इधर कौशल्या का जो एक बड़ी बेटी थी वो तो चली गई थी और कौशल्या की छोटी बेटी पूजा वो सोच रही होती कि मेरा तो बेटा है नहीं कोई, तो यहीं पे अगर तुम रह जाते हो तो मेरा बेटा का भी जो सपना है वो पूरा हो जाएगा, बेटी भी यहाँ पे रहेगी। और इसलिए इसको घर जमाई बन के ही यहाँ पे रहना पड़ जाता है। और इस तरह से घर जमाई बन के यहाँ पे रहने लगता है। सभी जो होते हैं रिश्तेदार अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। लेकिन कुछ दोस्त होते हैं उसी दिन इस राहुल के साथ छत पे चले जाते हैं और वहां जाने के बाद कुछ शराब लेते हैं, कुछ गप्पे लड़ाते हैं, बातें करते हैं। इधर जो पूजा है
अपने रूम में बैठकर इसका इंतजार कर रही होती है और वो काफी देर हो जाने के बाद दोस्तों से बातें कर कर करीब 10-11 बजे रात को वापिस आता है और आते ही जो पूजा होती है उस पे भेड़िए की तरह टूट जाता है। और इस तरह से वो रात बीतती है। काफी जो पूजा होती है वो चिल्लाती भी है। माँ इस बात को, इस आवाज को सुन रही होती है लेकिन कुछ नहीं बोलती है। वो सोचती है कि चलो शायद ये पहला दिन है तो ऐसा हो रहा है। और इस तरह से सुबह हो जाता है। सुबह होते ही अब पूजा उठती है। जैसे ही बाहर निकलती है तो माँ उसके सामने होती है और कहती है कि जाओ पहले नहा लो, सब कुछ साफ हो जाओ, फिर कोई काम करना। पूजा वैसा ही करती है, जाती है, नहाती है, अपने आप को साफ करती है और फिर नाश्ता और खाना बनाना शुरू करती है। इस तरह से पहला दिन बीता होता है। लेकिन दूसरे दिन भी इसी तरह से होता है। जो राहुल होता है वो फिर दूसरे दिन भी उतना ही देर करके बाहर से आता है, शराब के धुत में घर पे पहुंचता है और आने के बाद अपने पत्नी यानी पूजा के ऊपर टूट पड़ता है। और फिर 3 से 4 महीने का जब वक्त बीत जाता है तो एक दिन का वाकया होता है कि जो पूजा है वो मार्केट जा रही होती है किसी काम से और जाते जाते रास्ते में गिर जाती है। रास्ते में जैसे गिर जाती है तो वहां के जो अस्थायी निवासी होते हैं वो उसे उठाते हैं और कॉल करते हैं यहाँ पे उसके माता के पास, यानी कि कौशल्या मिश्रा के पास। इसके पास जैसे ही कॉल आता है लोग बताते हैं कि तुम्हारी जो बेटी है पूजा वो यहाँ पे बेहोश गिरी पड़ी है। अब हम लोगों ने उसे रिकवर करके यहाँ पे बैठाया हुआ है, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ पे आओ। अब कौशल्या मिश्रा वहां पे पहुंचती है और उस लड़की को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां जब जाती है डॉक्टर्स देखते हैं तो डॉक्टर जब रिपोर्ट लाते हैं तो कहते हैं कि एक खुशखबरी है कि आपकी जो बेटी है वो पेट से है। ये सुनकर काफी खुशी का माहौल होता है, सभी लोग खुश होते हैं। जो कौशल्या मिश्रा माँ होती है वो सबके पास कॉल करके ये खुशखबरी भी देती है और अपनी जो बड़ी बेटी होती है उसकी आरती, उसको बुला लेती है घर पे। अब बुलाने के बाद उससे कहती है कि तुम ये खुशखबरी कब दोगी? आज से तुम्हारे करीब 3 से 4 साल बीत गए शादी हुए, लेकिन अभी तक तुमने खुशखबरी कोई नहीं दी। लेकिन जो आरती होती है वो कहती है माँ कि हम लोग एक प्लान बनाए हुए हैं और उस प्लान के तहत ही हम बच्चे को जन्म दे सकते हैं। अगले 5 साल तक हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। माँ जो होती है वो कहती है कि देखो इधर साल भी नहीं लगा लेकिन खुशखबरी का तो सूचना तो मिल गया, लेकिन तुम ये भी सूचना नहीं देती हो, आखिर लोग क्या कहेंगे? इतना दिन शादी हो गया लेकिन तुम्हारे अभी तक कोई खुशखबरी, कोई बच्चा नहीं हुआ, लोग तरह तरह की बात करेंगे। आरती कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अगले दिन आरती फिर अपने घर चली जाती है। और इस तरह से यहाँ पे दिन बीतने लगता है। 6 महीने के वक्त बीत जाते हैं। बाद में एक दिन का वाकया होता है कि राहुल हर रोज की तरह नशा करके घर पहुंचता है और फिर अपने वाइफ के कमरे में चला जाता है। वहां जाने के बाद वो काफी जिद करता है, फोर्स करता है, संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है पूजा वो मना करती है। वो कहती है कि तुम्हें पता है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम पिता बनने वाले हो, लेकिन तुम मान ही नहीं रहे हो। यहाँ पे जो सूरज होता है वो कहता है कि काम करो, उसे हटा दो या कुछ और कुछ कर दो, मैं नहीं जानता, बस मुझे संबंध बनाना है। जब इस तरह से बात करता है और पूजा माना करती है, बाद में ये हाथ भी उठा देता है, उसको मारता भी है, लेकिन उस रात कुछ भी नहीं होता। सुबह हो जाती है। सुबह हो जाने के बाद ये सारा जो बात था ना, ये कौशल्या मिश्रा सुन ली होती है। और सुबह होते ही जब उसकी बेटी घर से निकलती है, रूम से निकलती है, तो कौशल्या, उसकी माँ, उसके सामने होती है और पूछती है कि बताओ क्या बात है। जब वो अपने माँ का चेहरा देखती है, रोने लगती है और सभी बातें बताती है कि ऐसा ऐसा बात है। जो कौशल्या मिश्रा होती है वो कहती है कि ये काम करो, मैं तो सुन चुकी हूं इन सब बातों को, अब तुम क्या करना कि आज से जब वो 10 बजे रात को आए तो तुम अपना दरवाजा बंद कर देना रूम का और सो जाना बिंदास, और वैसे ही उसे छोड़ देना। और वैसा ही सेम होता है। अब ये डिनर बनाती है, खाना खाते हैं लोग, माँ और ये जो पूजा होती है, खाना खाकर दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पूजा अपना जो दरवाजा होता है बंद कर लेती है कमरे का, सो जाती है। जब 10 बजता है, ये घूमकर चारों तरफ से जब 10 साढ़े 10 बजे घर पहुंचता है सूरज, जाकर दरवाजा खटखटाता है तो पता चलता है कि अंदर से कुंडी लॉक है। ये काफी परेशान होता है, उस दरवाजे को पीटता है, चिल्लाता है। नशे में धुत था, लेकिन पूजा इस बात को सुनती है और जाती भी नहीं है, अपना गेट ओपन नहीं करती है।
और तब जो सूरज होता है वो अपने सास के कमरे में चला आता है और जाके उसके पास ही सो जाता है। जब रात के 12 और 1 बजते हैं तब सूरज कुछ हरकतें करने लगता है। वो अपने सास के बॉडी पे अपना हाथ रखने लगता है, फेरने लगता है। तो बाद में जो सास होती है उठकर बैठ जाती है, उसे बोलती है, लेकिन सूरज तो नशे में धुत था और वो जिद करने लगता है और जिद के सामने इसकी जो सास होती है वो हार मानती है। फिर जो सूरज होता है अपने सास के साथ ही संबंध बनाना शुरू कर देता है। ये पहला रात था और इस तरह से एक बार कृत्य होता है, हर रोज ऐसा होना शुरू हो जाता है। अब इस तरह से ये गलती से शुरू हुआ कृत्य हर रोज होने लगता है। वो हमेशा जब रात को आता, नशे के धूत में आता, तो पूजा अपना दरवाजा कुंडी बंद करके रूम का सो जाती और ये अपने सास के कमरे में चला जाता और फिर उसके साथ ऐसा कृत्य करता, संबंध बनाता। लेकिन एक दिन का वाकया होता है कि उसकी सास जो होती है रूम में ना सोकर छत पे जाकर सोई होती है। अब सूरज पहले आता है, रात के वक्त जब पहुंचता है घर पे तो उसकी जो वाइफ होती है पूजा, वो कुंडी बंद करके सो गई होती है। फिर ये सीधा रूम में जाता है, सास के रूम में, वहां पे सास नहीं होती है। फिर ये छत पे जाता है तो देखता है कि वहां पे सास है और फिर वो उसी तरह से कृत्य करना शुरू कर देता है उसके साथ और संबंध बनाने लगता है। तभी एक पड़ोसी व्यक्ति होता है, इन सभी चीजों को देखता है और वो वीडियो बनाने लगता है। वीडियो बनाकर वो वैसा ही इन लोगों को, ये संबंध बना रहे होते हैं, वो वैसा ही वीडियो बनाकर चला जाता है। और अगले दिन सुबह होते ही वो जो कौशल्या होती है वो मार्केट जाती है। ये जो पड़ोसी होता है जिसका नाम होता है मुकेश, ये भागे दौड़े कौशल्या के पास पहुंचता है और कहता है कि बस सिर्फ दामाद, आज से मेरी बारी है। वो समझ नहीं पाती है कि आखिर ये मेरा पड़ोसी मुकेश कह क्या रहा है। बाद में मुकेश देर न करते हुए अपने मोबाइल्स को निकालता है और दिखाता है कि ये वीडियो देखो। जैसे ही जब वो वीडियो देखती है कौशल्या, उसके होश उड़ जाते हैं और वो कहती है कि ये वीडियो किसी को मत दिखाना और ये बात मेरे बेटी को भी मत बताना और तुम जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगी। और ये जो कौशल्या होती है मजबूर हो जाती है और इस तरह से अब जो मुकेश था वो हर रोज इसके साथ संबंध बनाने लगता है। लेकिन एक दिन का वाकया होता है कि जो सूरज है जब वो वापिस आता है तो देखता है कि उसकी सासू माँ नहीं है। फिर वो जब छत पे जाता है तो देखता है कि वहां पे जो मुकेश है पड़ोसी, वो उसके साथ है, उसके साथ लिपटा हुआ है, उसके साथ संबंध बना रहा है। जब ये देखता है तो काफी आग बबूला होता है कि मेरी सास पड़ोसी के साथ। ऐसा देखकर वो काफी गुस्सा होता है और पास में ही पड़े रड को उठाता है और वो रड से इसे वार कर देता है। और ऐसे वार करता है, इसके जो सर होते हैं फट जाते हैं और मुकेश वहीं पे गिर जाता है, छटपटाने सा लगता है। बाद में उसे वो इतना गुस्सा आ गया था कि जो सूरज है वो कई बार करता है और वहीं पे उसे मौत की घाट उतार देता है। सुबह हो जाती है। जब सुबह होती है शोरगुल, तो वहां के जो स्थानीय निवासी होते हैं वो कॉल कर दिए होते हैं पुलिस को। पुलिस भी वहां पे पहुंचती है और पुलिस पहुंचने के बाद सबसे पहले उस मुकेश यानी डेथ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और यहाँ पे जो सूरज होता है उसे बैठाकर पुलिस पूछताछ करना शुरू कर देती है। सूरज सभी सच्चाई को बताता है। जब सूरज अपने सच्चाई को बयां करता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और उस पर चार्जशीट लगाया जाता है और सूरज को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट से फैसला मिलता है उम्र कैद की, तो सूरज को उम्र कैद की सजा हो जाती है। सूरज अब जितना भी जिंदगी है वो जेल में ही काटेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या कहना चाहोगे कि गलती किसकी थी, सूरज की जो सास होती है उसकी, या सूरज की जो पत्नी है पूजा उसकी? और ये कदम इस प्रकार का उठाता है सूरज, ये गलत था या सही था? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस आपको अवेयर करना है, आपको सावधान करना है, आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। मिलते हैं एक नए कहानी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।